जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, इयररिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार, खरखोदा, सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस। जय श्री कृष्णा। गुरुग्राम के सेक्टर 12 स्थित लेजर वैली पार्क में आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका कार्यक्रम में खरखोदा क्षेत्र से बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। विधायक पवन खरखोदा ने बताया कि कार्यक्रम में खरखोदा की ओर से 3 बसों के साथ दर्जनों निजी वाहन भी शामिल होंगे। विधायक ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य युवा पीढ़ी को देश के इतिहास और विभाजन के दौरान विस्थापित हुए लोगों के संघर्ष से अवगत कराना है। उन्होंने कहा कि पुरानी पीढ़ी विभाजन के दौरान विस्थापित समाज के लोगों द्वारा झेली गई परिस्थितियों और यातनाओं से परिचित है, लेकिन आज की युवा पीढ़ी को भी इस इतिहास की जानकारी होना जरूरी है। विधायक ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए 1984 के दंगों और वर्ष 1975 से 76 की इमरजेंसी का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के दौरान पूरे देश ने कठिन परिस्थितियों का सामना किया। उन्होंने उस समय चलाए गए नसबंदी अभियान और लोगों पर बनाए गए दबाव को इतिहास का दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय बताया। विधायक ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल इतिहास को याद करना नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को पूर्व की घटनाओं से अवगत कराने के साथ 36 बिरादरी के भाईचारे को मजबूत करना और समाज में आपसी समन्वय स्थापित करना भी है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता सहित केंद्र व प्रदेश सरकार के मंत्री और तमाम विधायक मौजूद रहेंगे। विधायक ने क्षेत्र के लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर भागीदारी करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इतिहास से सीख लेकर आने वाली पीढ़ी को जागरूक करना और समाज में भाईचारे को मजबूत करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने बसों व वाहनों के काफिले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अपने कार्यालय पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर तिरंगा झंडा भी लगाया। इस मौके पर नपा वाइस चेयरमैन मुकेश सैनी, ब्लॉक अध्यक्ष नरेश पाराशर, मुकेश पाराशर, शक्ति ठेकेदार सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। हमारे गुरुग्राम में लेजर वैली पार्क में सेक्टर 12 में विभाजन विभीषिका का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें पूरे हरियाणा के हर जिले के लोगों की इसमें भागीदारी रहेगी। और अपने जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी को अपने पुराने इतिहास के बारे में जानकारी देने का भी आज का ये दिन है कि किस तरीके से जो हमारे माइग्रेटेड समाज के जो लोग थे, जो विस्थापित समाज के जो लोग थे, उस समय पे कांग्रेस ने कितनी यातनाएं उनको देने का काम किया, कितने उन पर अत्याचार करने का काम किया। क्योंकि आज की युवा पीढ़ी को नहीं पता, जो हमारी पुरानी पीढ़ी है उनको सबको पता है कि कांग्रेस का चाल चरित्र चेहरा कैसा था। चाहे मैं बात करूं 1984 के दंगों की, कि किस तरीके से कांग्रेस का राज था, जब कांग्रेस ने हमारे माइग्रेटेड समाज पर किस तरीके से अत्याचार करने का काम किया। चाहे मैं पूरे 36 बिरादरी के समाज की बात करूं, जब 1975-76 में इमरजेंसी लगाई, पूरे देश ने उस इमरजेंसी के दंश को झेला है कि लोगों को पकड़ करके जिस तरीके से नसबंदी उनकी की जा रही थी, और डॉक्टरों को भी ये आदेश दिया गया उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, और चाहे उस समय पे कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने, कि जो जितने ज़्यादा इमरजेंसी में इसमें केस करेगा उसकी पदोन्नति उतनी ही होगी। ये हमारे लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आज के इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में खरखोदा की तरफ से भी 2 बड़ी बसें और दर्जनों गाड़ियां इसमें शामिल होने के लिए जा रही हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी इतनी ही इसमें लगी थी।
और इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को प्राचीन इतिहास के बारे में बताना कि पूर्व की सरकारों ने क्या किया था और वर्तमान की सरकार छत्तीस बिरादरी के भाईचारे को जोड़ने के लिए, समन्वय स्थापित करने के लिए आज हम क्या कार्य कर रहे हैं। और मेरा तो सभी से आग्रह है कि इसमें और इस कार्यक्रम को दिव्य रूप देने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नितिन नवीन जी का सानिध्य इस कार्यक्रम में प्राप्त होगा। हमारे हरियाणा के ओजस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी के सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये कार्यक्रम होगा। और इसके साथ साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की अध्यक्ष माननीय डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी और सभी हमारे, चाहे वो केंद्र के मंत्री हैं, चाहे हमारे राज्य के मंत्री हैं, और तमाम विधायकों की इसमें उपस्थिति इस कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता को बढ़ाने का काम करेगी। कल हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, 15 अगस्त को जब पूरा देश अपना आज़ादी का जश्न मनाएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि हर राष्ट्र के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब हम वर्तमान की चुनौतियों के साथ साथ भविष्य की भी चिंता करते हैं। और कल का दिन भविष्य की चिंता करने का दिन है, क्योंकि हर राष्ट्र की दो सीमाएं होती हैं। एक सीमा होती है भौगोलिक, जिसको आप नक्शे पर माप सकते हैं, कागजों पर उसको आप माप सकते हैं। लेकिन दूसरी सीमा होती है वैचारिक। वो विचार इतना बड़ा होता है, वो देश में भी होता है, देश से बाहर भी होता है। और कल का ये जो दिन है, कल हमारे लिए वैचारिक सीमा है। चाहे हमारे हरियाणा के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी हमारी मातृशक्ति हैं, चाहे हरियाणा से बाहर, चाहे पूरे भारत के हर राज्य के लोग हैं, चाहे विदेश में बैठे हमारे युवा साथी हैं, उन सबको अपने हाथ में तिरंगा लेकर के, क्योंकि ये हर वर्ष 9 अगस्त से लेकर के 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जाता है। उस गर्व के साथ हमने तिरंगा अपने घर पे लगाना है और उसके स्वाभिमान को बना के रखना है कि किस तरीके से आज़ादी के लिए हमारे शहीदों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपने बलिदान दिया था। और इसमें जो तिरंगे में जो 3 रंग हैं, उन रंगों को भी हमने याद करके उन पूर्वजों के बलिदान को याद करना चाहिए कि उसमें जो 3 रंग है, जैसे पहला रंग केसरिया है, वो हमारे शहीदों की शहादत का और बलिदान का प्रतीक है। और जो दूसरा रंग है उसमें सफ़ेद रंग, वो हमारा सफ़ेद रंग हमारा शांति और उन्नति का प्रतीक है। और जो सबसे नीचे जो हमारा हरा रंग है, वो हमारी खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक है। तो इन तीनों रंगों की समानता और भव्यता को बनाने के लिए मेरा सबसे आह्वान है कि अपने घर पर तिरंगा लगाएं और उसको मान और सम्मान के साथ स्थापित करने का काम करें। युवा शक्ति ही देश की शक्ति है। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारे भारत में 65% युवा हैं। और जब युवाओं की भागीदारी होगी तो निश्चित रूप से जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो 2047 का विजन है कि हमारा भारत जब आज़ादी के जब 100 वर्ष मना रहा होगा, तो हमारा भारत उस समय पे पूर्ण तरीके से विकसित हो रहा होगा। और विकसित राष्ट्र का मतलब है कि जहाँ पर किसान समृद्ध होगा, जहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्गों को वो मान सम्मान मिलेगा जो 70 साल में कांग्रेस ने नहीं दिया, और हमारे युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर उनके साथ न्याय होगा, उनको योग्यता के आधार पर नौकरी देने का काम होगा। और उसकी रचना योजना पिछले कार्यकाल से हमारे आदरणीय माननीय पूर्व के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसकी नींव रखी, और उस नींव को मजबूती से और मजबूत पिलर के रूप में खड़ा करने का काम हमारे आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी करने का काम कर रहे हैं। जय श्री श्याम दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ गोपीराम ज्वेलर्स बाकी ज्वेलर्स से कैसे अलग है। जब बात हो भरोसेमंद और खूबसूरत ज्वेलरी की तो याद आता है गोपीराम ज्वेलर्स, क्योंकि यहाँ मिलता है 916 22 कैरेट हॉलमार्क ज्वेलरी। और सबसे खास बात, बहुत ही कम मेकिंग चार्जेस और बहुत ही कम गोल्ड रेट के साथ आपको सारी ज्वेलरी मिलने वाली है, ताकि आपके पैसे को मिल पाए पूरी वैल्यू। चाहे ब्राइडल ज्वेलरी हो या डेली वियर, रिंग्स, चेन्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स, हर डिज़ाइन, क्वालिटी और बेस्ट फिनिशिंग के साथ। गोपीराम ज्वेलर्स, जहां हर गहना सिर्फ ज्वेलरी ही नहीं बल्कि भरोसे की पहचान है। ऐसी नहीं, गोपीराम ज्वेलर्स पर कस्टमरों की भीड़ रहती है, क्योंकि हमने बेस्ट क्वालिटी देने के साथ साथ आपका भरोसा भी जीता है। आज ही विजिट करें गोपीराम ज्वेलर्स, मेन बाजार खरखोदा सोनीपत, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको सबसे सस्ता भाव, सबसे सस्ते मेकिंग चार्जेस।
जय श्री कृष्णा।